Hello dear student, today we start chapter number 5 miscellaneous exercise question number 20. Dear student, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? साइन ए प्लस बी, ठीक, इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपको दे रखा है. एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन. आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है और कॉस के लिए फॉर्मूला निकालना है. ये अभी साइन दे रखा है ना, इसको आपने कॉस में बदल देना है. ये साइन का फॉर्मूला आया है, अब आपने ऐसे ही कोसाइन का फॉर्मूला निकालना है इसका डिफरेंशिएशन करके. बहुत इजी है. बस बच्चों, डिफरेंशिएशन अगर करना है तो आपको वेरिएबल नजर नहीं आ रहे हैं तो ये ए और बी ही यहां पर वेरिएबल का काम करेंगे, ये कांस्टेंट नहीं है. क्लियर बच्चों? ये ए और बी क्या किसका काम करेंगे? ये ए और बी ही. आपका ए और बी के डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये कांस्टेंट नहीं है. और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए? कोई तीसरे पैरामीटर, कोई तीसरे वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, जैसे टी के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं. क्लियर बच्चों? आ गई ना बात? में ध्यान रखना क्योंकि आपने साइन को कॉस में बदलना है. ये साइन का फॉर्मूला दिया, आपने कोसाइन का यानी कॉस का फॉर्मूला निकालना है. अब यहां तो ए और बी है तो वेरिएबल तो है नहीं, तो आप सोचेंगे इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा. नहीं, इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि यहां ए और बी कांस्टेंट नहीं है. क्लियर? ये कोई वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं. कोई तीसरा वेरिएबल है, मान लिया टी, उस पर डिपेंड करते हैं, तो हम इसके रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. क्लियर बच्चों? आ गई ना बात में? क्योंकि साइन को कोसाइन में बदलना है. तो क्या करते हैं, देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में. बच्चों, साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो, डी बाई डी टी साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, अब यहां पर भी डिफरेंशिएशन होगा. देखो बच्चों, d बाई डी टी साइन ए कॉस बी प्लस डी बाई डी टी कॉस ए साइन बी. देखो, इसका डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन भी टी के रिस्पेक्ट में होगा. क्लियर बच्चों? अब देखिए ध्यान से, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस. तो कॉस ए प्लस बी, क्योंकि डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहां टी नहीं है, यहां ए प्लस बी है, तो इस ए प्लस बी का दोबारा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा. बच्चों, ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी ए अपॉन डी टी, और बी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? डी बी अपॉन डी टी. क्लियर? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. साइन का कॉस हो गया, ए प्लस बी, क्योंकि यहां टी नहीं है, टी की जगह में ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का टी के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन होगा और कितना आएगा? डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी. डियर स्टूडेंट, देखिए, इसका प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करिए. फर्स्ट फंक्शन साइन ए, बच्चों सेकंड फंक्शन कॉस बी का डिफरेंशिएशन. कॉस बी का क्या होता है? माइनस साइन बी, क्योंकि बी है, टी नहीं है, तो b का t के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो db अपॉन dt आएगा. क्लियर? प्लस सेकंड फंक्शन cos b. बच्चों, साइन a का डिफरेंशिएशन, साइन a का क्या होता है? cos a, क्योंकि a है तो a का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा? da अपॉन dt. क्लियर? आ गई ना बात समझ में? ध्यान से समझना. फर्स्ट फंक्शन साइन ए, कॉस बी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी, फिर बी का डी बी अपॉन डी टी, प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस बी, साइन ए का डिफरेंशिएशन कॉस ए और ए का डिफरेंशिएशन डी ए अपॉन डी टी. सेम रूल बच्चों इसमें भी वही रूल अप्लाई करिए. फर्स्ट फंक्शन कॉस ए, साइन बी का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस बी, साइन बी का कॉस बी, फिर बी का कितना? डी बी अपॉन डी टी. ठीक. अब देखो बच्चों, प्लस सेकंड फंक्शन साइन बी, बच्चों कॉस ए का डिफरेंशिएशन, कॉस ए का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस, तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. कॉस ए का साइन ए, ठीक, फिर ए का दोबारा करोगे तो कितना आएगा? डी ए अपॉन डी टी. क्लियर बच्चों? डिफरेंशिएशन किया प्रोडक्ट वाला रूल लगा के. फर्स्ट फंक्शन
ठीक, साइन बी का डिफरेंशिएशन कॉस बी, फिर बी का डी बी अपॉन डी टी, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन बी कॉस ए का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस साइन ए का डिफरेंशिएशन कितना डी ए अपॉन डी टी। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए यहां इतना ही रहने दीजिए, कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले डी ए अपॉन डी टी वाले एक साथ, डी बी अपॉन डी टी वाले एक साथ लिखो। इन दो में डी ए अपॉन डी टी है तो इनको एक साथ लिख दिया, डी ए अपॉन डी टी कॉमन आ गया दोनों में से, कितना बच गया, कॉस बी कॉस ए, कॉस बी कॉस ए माइनस साइन बी साइन ए। क्लियर, माइनस साइन बी साइन ए, इन दो को एक साथ लिख दिया। और db अपॉन dt वाले एक साथ लिख लो, देखो प्लस ये db अपॉन dt, इसमें क्या है db अपॉन dt कॉमन है, तो प्लस वाला पहले लेना है क्योंकि प्लस कॉमन है ना, मैंने माइनस तो कॉमन नहीं लिया, तो यही उतार दो जैसे साइन है, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि मैंने बाहर पे प्लस ले रखा है ना, तो जैसे साइन है ऐसे ही साइन उतार दीजिए, जैसे चिन्ह आपको दे रखे वैसे ही उतार देने। अब देखिए बच्चों, कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू, देखो बच्चों इस दोनों में से देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब चाहे कॉस बी कॉस ए लिखो, चाहे कॉस ए कॉस बी लिखो, बात तो एक ही आई, साइन ए साइन बी लिखो, चाहे साइन बी साइन ए लिखो, बात तो एक ही आई। तो इसमें से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आपका क्या आ गया, कॉमन। तो बच गया कितना, यहां पर बच गया डी ए अपॉन डी टी प्लस बच गया डी बी अपॉन डी टी, यही बच गया ना बच्चों। देखो यहां cos a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई में डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी है, तो ये इक्वल टू के उधर जाएगा डिवाइड में, ये दोनों सेम है ना, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि डिवाइड में जाएगा तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या निकल के आ गया, cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। बच्चों यही होता है ना cos a प्लस बी का फॉर्मूला, पढ़ा है आपने 11th क्लास में, cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है, यही तो निकालना था। साइन का फॉर्मूला दिया था, डिफरेंशिएशन करके कोसाइन का फॉर्मूला निकालना था, बिल्कुल हमने निकाल दिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ये समझना यहां पर कैपिटल है और कैपिटल बी कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, और इसका डिफरेंशिएशन किसी थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे, जैसे हमने किसके रिस्पेक्ट में कर दिया, टी के रिस्पेक्ट में कर दिया। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में, ठीक। और ऐसे ही आपने इसका आंसर निकालना है, आप x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना a और b फिर x के फंक्शन होंगे। आ गई ना बात में, a और b डिपेंडेंट होंगे किस पर, x पर, और x वाला फंक्शन क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 आपको लास्ट में बताऊंगा बच्चों, ठीक, इस वीडियो की लास्ट में उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले 22 देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट fx gx hx l m n और a b c दे रखा है, आपने प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट f डैश x g डैश x h डैश x l m n a b c। क्लियर बच्चों, देखिए बहुत इजी होता है डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम यहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले सिर्फ पहली रो या पहली कॉलम का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे पहले में हमने पहली रो का डिफरेंशिएशन किया तो बाकी एज इट इज उतरे रहेंगे। क्लियर, प्लस जैसे प्रोडक्ट रूल का होता है, फिर प्लस, फिर हम फर्स्ट और थर्ड को वैसे ही रहने देंगे, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर, फिर प्लस,
फर्स्ट और सेकंड रो ऐसी रहेगा, फिर थर्ड रो का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तीनों रो का डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना, तीनों रो का डिफरेंशिएशन होगा, वही प्रोडक्ट रूल जैसे हम अप्लाई करते थे उसी तरीके से होगा। पहले पहली रो का डिफरेंशिएशन, बाकी ऐसे रहेंगे, फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, बाकी ऐसे रहेंगे, फिर थर्ड रो का डिफरेंशिएशन, बाकी ऐसे रहेंगे। कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, देखो बच्चों, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपने क्या करना है, इस y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। फिर मैंने इसके बाहर पे क्या लगा दिया, dy बाई dx ऑफ fx gx hx l m n a b c। क्लियर बच्चों। अब भी मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहले ये डी बाई डी एक्स केवल इसका होगा, फिर एलएमएन का होगा, फिर एबीसी का होगा। यानी देखो, सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। क्लियर। बाकी ऐसे रहेंगे एल एम एन ए बी सी, फिर बीच में कौन सा साइन, प्लस का साइन। अब देखो, फर्स्ट रो ऐसी रहेगी एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। ठीक, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, सेकंड का, डी बाई डी एक्स ऑफ एल, डी बाई डी एक्स ऑफ एम, ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ एन। थर्ड ऐसी रहेगा ए बी सी, प्लस फिर किसका होगा, फर्स्ट रो ऐसी रहेगी एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए, डी बाई डी एक्स ऑफ बी और डी बाई डी एक्स ऑफ सी। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे होना है, समझ में आ गया। डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, जी एक्स का जी डैश एक्स, एच एक्स का एच डैश एक्स। बाकी ऐसी रहे एल एम एन ए बी सी। क्लियर। प्लस देखो बच्चों, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स ऐसे ही रहा बच्चों। एल एम एन तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो जीरो जीरो जीरो, यहां ए बी सी। इसी तरीके से एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये एल एम एन बच्चों, ए बी सी भी तो कांस्टेंट है, तो उसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या बच्चों, देखिए एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी प्लस जीरो। क्यों, आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी मालूम है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चों मालूम है क्या, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली जीरो होती है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, जीरो होती है। पढ़ा है ना। अगर कोई डिटर्मिनेंट कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम कंप्लीटली जीरो होती है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो। तो लिख दिया बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। देखो इसमें सेकंड रो कंप्लीटली जीरो है, इसमें थर्ड रो कंप्लीटली जीरो है, मतलब इस डिटर्मिनेंट की और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो आ गई। पढ़ा है ना बच्चों। अब देखिए तो क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब प्लस जीरो तो यही तो आएगा ना जो फर्स्ट है, कितना, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। यही आपने क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था। कैसे प्रूफ करना है समझ में आ गया। डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एक बार पहली रो का, फिर प्लस, फिर सेकंड रो का, फिर प्लस, फिर थर्ड रो का। और यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करा, अगर एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, तो उसी से हमारा प्रूफ
आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बोर्ड के पर्पज से जो कल मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाया था, क्वेश्चन नंबर 16, वो भी बोर्ड के पेपर्स, बोर्ड एग्जाम की पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम की पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, देखिए y इक्वल्स टू ई की पावर a cos इनवर्स x दे रखा है और ये हमने प्रूफ करना है। ठीक, कैसे प्रूफ होगा? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ई की पावर a cos इनवर्स x। क्लियर? देखो बच्चों, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, अच्छा इसको छोड़ दीजिए। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? e की पावर x होता है, क्योंकि यहां x की जगह में a cos इनवर्स x है तो इसका दोबारा x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर? e की पावर x का e की पावर x रहा, क्योंकि x की जगह में a cos इनवर्स x है तो a cos इनवर्स x का दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्योंकि a तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ गया, तो हमने उसको लिख दिया a e की पावर a cos इनवर्स x। क्लियर? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू बच्चों माइनस इंटू a माइनस a इंटू -1 माइनस a, e की पावर a cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी दे रखी है? y। फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए e की पावर a cos इनवर्स x कितना दे रखा है? y दे रखा है, तो a इंटू -1 माइनस a, इसकी जगह में y आ गया अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर? और जब भी आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर रूट हटा लीजिए, इससे आप ही को आसानी होगी। और स्क्वायर रूट कैसे होता हटता है? स्क्वायर करके दोनों, तो टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, तो दोनों ओर स्क्वायर करिए। dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों माइनस का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर, और √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो अंडरूट हट जाएगा और कितना उतर जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर निकल गया, क्योंकि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। प्रूफ में d2y बाई डी एक्स चाहिए ना, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना, इससे पहले ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां अपॉन में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर y स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चों? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले गया। डिफरेंशिएट, देखिए अब इसको यहां पर से समझते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यहां कौन सा वाला रूल लगेगा? मल्टीप्लाई वाला रूल। फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स ऑफ dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब देखिए प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर किसका डिफरेंशिएशन? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? -2x। क्लियर? इतना आ गया ना समझ में? ठीक, अब देखिए इक्वल्स टू, ये a स्क्वायर तो कांस्टेंट है बच्चों, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का 2y, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। कोई प्रॉब्लम यहां पर तक आ गई ना बात समझ में? अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहां पर क्या हुआ समझ में आया ना? फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 का 0, माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। अब देखिए बच्चों ध्यान से, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों इसका देखो होल स्क्वायर, पहले x की पावर n की तरह होगा, क्या पावर आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ गया, और dy बाई डी एक्स की पावर में से एक कम हो गया, 2 में से एक कम कर दीजिए, कितना आ गया? 1, यानी dy बाई डी एक्स की पावर 1 आ गई।
क्लियर, x की पावर n आगे आ गया 2, dy बाई डी एक्स की पावर में से एक कम हो गया, 2 में से एक कम कर दीजिए, इतना आ गया 1, dy बाई डी एक्स की होल पावर 1। क्लियर बच्चों, अब दोबारा किसका डिफरेंशिएशन करोगे, क्योंकि x नहीं है, x की जगह में dy बाई डी एक्स है, तो दोबारा किसका डिफरेंशिएशन होगा, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, इसी का तो होगा ना। देखो x की पावर n का किया, n आगे आ गया, dy बाई डी एक्स की पावर में से एक कम हो गया, 2 में से 1 माइनस करो, dy बाई डी एक्स की पावर 1 आ गया। क्योंकि x की जगह में dy बाई डी एक्स है, तो दोबारा x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। बच्चों ये कितना होता है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना होता है, इसको हम ये लिख सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, तो मैंने डायरेक्ट यही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, ठीक। प्लस इंटू माइनस कितना, माइनस 2x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2ya स्क्वायर dy बाई डी एक्स। बच्चों इस पूरे में से देखो 2 dy बाई डी एक्स, 2 dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है ना LHS में से, तो 2 dy बाई डी एक्स को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। कितना बच गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 dy बाई डी एक्स तो कॉमन आ गया, कितना बच गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, आ गई ना बात समझ में। देखिए 2 dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था ना, dy बाई डी एक्स कितनी बार थे, 2 बार, तो 2 dy बाई डी एक्स तो कॉमन आ गए, मतलब ये 2 कॉमन आ गया, एक dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो कितना बचा, एक तो ये बचा x और एक dy बाई डी एक्स ऐसे ही बच गया। कोई प्रॉब्लम, देखो ना 2 कॉमन आ गया, dy बाई डी एक्स 2 बार थे, एक बार कॉमन आ गया, तो क्या बचा, माइनस x, एक dy बाई डी एक्स बच गया, इक्वल्स टू, देखो बच्चों y a स्क्वायर इंटू 2 dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं ना, चाहे 3 इंटू 2 लिखो, चाहे 2 इंटू 3 लिखो। देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, इक्वल टू को इधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब 2 dy बाई डी एक्स से 2 dy बाई डी एक्स क्या हो गया, कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल, dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स भी कैंसिल। कोई प्रॉब्लम, कितना आ गया बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, कितना बचा, a स्क्वायर y। हमने प्रूफ क्या करना था बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस a स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, यानी ये a स्क्वायर y को इधर ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, ये यहां प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या बच गया, 0। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर बच्चों, बहुत इजी था, यहां तक तो बहुत आसान। ध्यान रखना, स्क्वायर कर दीजिए, अंडरूट हटा दीजिए, अंडरूट हटा दिया, और ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, दोबारा डिफरेंशिएशन किया, प्रोडक्ट वाला रूल लगाया। अब इसका कैसे होगा, x की पावर n आगे आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की पावर में से एक कम हो जाएगा, 2 में से एक कम कर दिए, 1 आ गया, यानी dy बाई डी एक्स की पावर 1। क्योंकि x की जगह में dy बाई डी एक्स है, तो दोबारा इसका डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, और d बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों, माइनस 2x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2y a स्क्वायर dy बाई डी एक्स। पूरे में से 2 dy बाई डी एक्स कॉमन आया, कैंसिल हुआ, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं, लेकिन आंसर को जस्टिफाई आप खुद करेंगे। क्लियर बच्चों, क्योंकि मैंने आपको कंटिन्यूटी भी बता रखी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी बहुत डिटेल में बता रखी है। कंटिन्यूटी में तो 34 क्वेश्चन थे, तो मैंने उतने सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा रखे हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी 5.2 में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखी है, LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। बस इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप प्रूफ इसको खुद से करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो कंटिन्यूअस हो हर जगह, लेकिन एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर वो फंक्शन क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस। एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स में वो फंक्शन क्या हो जाए बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी,
डिसकंटिन्यूस नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल हो। मतलब क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो हर जगह कंटिन्यूस हो, लेकिन 2 पॉइंट ऐसे हो जिस पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है? तो बिल्कुल, मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन समझाए थे। मॉडुलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, ठीक, हर जगह कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते। एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा ऐसा जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, और ऐसा मैंने कहा समझाया था 5.2 एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन नंबर 9 आपका यही निकल के आया था। डियर स्टूडेंट, मान लेते हैं fx इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 है, क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल 2 पॉइंट में दिखाने हैं ना, क्लियर। तो ये दोनों फंक्शन क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होते हैं x की सारी रियल वैल्यूज के लिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक। तो क्या fx इक्वल्स टू इतना इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट not differentiable at x equals to 1, x equals to 2। यही तो निकालना है। क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो हर जगह कंटिन्यूस हो, लेकिन एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स में डिफरेंशिएबल ना हो? तो मैंने आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होता है, लेकिन ये फंक्शन देखो x माइनस 1 है तो 1 पर, और x माइनस 2 है यानी 2 पर। x माइनस 2 है यानी, और यहां पर x माइनस 1 है यानी x इक्वल्स टू 1 पर और x इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? तो ये अब हमने जस्टिफाई करना है, प्रूफ करेंगे आप। और ध्यान रखना, प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा, मैं बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अब आपको देता हूं कि कैसे आप इसको देखेंगे। वैसे तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों मैंने समझा दी है, लेकिन इस फंक्शन को थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूं। डियर स्टूडेंट, देखिए, हमें मॉडुलस की अलग अलग डेफिनेशन मालूम है, क्लियर। हमें मॉडुलस की अलग अलग डेफिनेशन मालूम है कि मॉडुलस हालांकि वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव देता है, लेकिन मॉड लगने से पहले ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू की भी तो मॉड पॉजिटिव ही आएगा। आ गई ना बात में? तो यहां पर ये फंक्शन कितने तरीके से डिफाइन होगा वो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले इफ x इज लेस देन 1, अब मैंने 1 ही क्यों किया, 0 क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों यहां जो x की स्टार्टिंग वैल्यू है, आप उस स्टार्टिंग वैल्यू को देखिए, x की वो स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी है, ठीक, x की वो स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी है बच्चों, 1। क्लियर, दिख रहा है ना आपको, ठीक। आ गई ना बात समझ में? x इक्वल्स टू 1 पर और x इक्वल्स टू 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल है, हमने यहां से लगाया, ये x माइनस 1 को 0 रखा तो x इक्वल्स टू 1, x माइनस 2 को 0 रखा तो x इक्वल्स टू 2। तो हमने पहली x की वैल्यू लेस देन किससे करी, 1 से करी। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो जाहिर सी बात है वो 2 से भी तो छोटी होगी। अगर x 1 से छोटा है तो 2 से भी तो छोटा ही होगा। इस केस में ये दोनों जो वैल्यू है वो कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। ये मॉड के अंदर जो ये दोनों वैल्यू है वो कैसी आएंगी, नेगेटिव। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, मान लिया 0 है, 0 माइनस 1 कितना, -1, मॉड छोड़ दो अभी। ये 0 माइनस 2 कितना, -2, दोनों नेगेटिव आ रही है ना। तो अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो मॉड लगने से पहले ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। मतलब -x माइनस 1 प्लस -x माइनस 2। क्लियर बच्चों, मैं इसको यहां सॉल्व करके लिख रहा हूं, बस मैंने समझा दिया ये कैसे आया, मैं सॉल्व करके लिखूंगा यहां पर। क्लियर, देखो -x माइनस माइनस +1, ठीक, -x माइनस माइनस +2, तो बच्चों -x माइनस x -2x +1 +2 कितना, +3। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ना, और -2x +3, ये इसी को लिख दिया मैंने। जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन क्या निकल के आएगा, ये फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -2x +3। कोई डाउट? आ गई ना बात में? दूसरा केस, अगर x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, क्योंकि 2 भी तो बात कर रहा है ना एक फंक्शन। आ गई ना बात समझ में? अगर x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी और 2 से क्या है, छोटी है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में भी तो हो सकती है। उस केस में क्या, अगर बच्चों x की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो 1 - 1 0,
और 1 से बड़ी होती है 2 माइनस 1 1। ये मॉड x माइनस 1 के अंदर जो ये x माइनस 1, ये मॉड के अंदर जो फंक्शन है x माइनस 1, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, x माइनस 1। कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना, x की वैल्यू 1 के बराबर और 1 से बड़ी है तो ये मॉड के अंदर वाला जो फंक्शन है वो हमेशा पहले से ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे यहां नेगेटिव था ना, यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन x की वैल्यू 2 से छोटी है। अब 2 से छोटी है, मान लिया 1.5 है, 1.5 माइनस 2 करो, माइनस आ रहा है ना, मतलब x माइनस 2 मॉड लगने से पहले ये जो x माइनस 2 है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर बच्चों, क्योंकि x की वैल्यू 2 से क्या है, छोटी है, तो ये मॉड के अंदर जो ये वैल्यू x माइनस 2 है ये पहले क्या होगी, नेगेटिव होगी, फिर उसका मॉड निकल के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस कितना, माइनस x माइनस 2। कोई डाउट, ये वाला प्लस और x माइनस 2 के आगे माइनस का साइन क्यों हुआ, समझ में आ गया। अब देखिए x माइनस 1, ये देखो बच्चों अंदर गया, माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, x से x क्या हो गया, कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 कितना आ गया, 1, यानी इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, 1 भी लिख सकता हूं। जब x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी और 2 से छोटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और भी तो होगा, अगर x की वैल्यू 1 के बराबर, सॉरी 2 के बराबर और 2 से बड़ी हो, ये भी तो हो सकता है ना बच्चों, एक केस ये भी तो आएगा जब x की वैल्यू 2 के बराबर हो या 2 से क्या हो, बड़ी हो। तो बच्चों जब x की वैल्यू 2 के बराबर हो और 2 से बड़ी हो तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अगर x 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है तो x 1 से भी तो बड़ा ही होगा। अगर x की वैल्यू 2 के बराबर हो तो भी x 1 से बड़ा है, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो भी x 1 से बड़ा है, क्योंकि x अगर 2 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा होगा ही होगा। मतलब ये भी पॉजिटिव, x माइनस 1 भी पॉजिटिव, प्लस ये x माइनस 2 भी पॉजिटिव। क्लियर बच्चों, इसको सॉल्व करिए, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, देखिए x प्लस x कितना, 2x, माइनस 1 माइनस 2 कितना, माइनस 3, कितना आ गया फंक्शन, 2x माइनस 3। क्लियर बच्चों, आ गई ना बस में। अब ये फंक्शन 3 अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन हो गया। जब 1 से छोटा है तो उसके लिए माइनस 2x प्लस 3, जब 1 के बराबर और 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तब 1, और जब x की वैल्यू 1 के बराबर और 2 से क्या है, 2 से आपका बड़ा है तब फंक्शन ये है। अब आप इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे दो जगह x इक्वल टू 1 और 2 पर। कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है और हमें पता है मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो लिख देंगे we know the modulus function is continuous everywhere, so the given function is continuous for every real value of x. क्लियर। केवल डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी पहला चेक कहां पर होगा, कॉमन पॉइंट देखो, एक तो 1 और एक 2, तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 पर LHD और RHD दोनों निकालोगे। अगर दोनों अलग अलग आ गया तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है x इक्वल टू 1 पर, और जो कि नहीं आएगा। क्लियर। दूसरा x इक्वल टू 2, वहां पर भी LHD और RHD निकालोगे तो वहां पर भी आप देखोगे जो आपका फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी, LHD और RHD जो निकल के आएगा वो दोनों क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा, वो भी सेम नहीं आएगा। कैसे LHD और RHD निकलते हैं बताया था ना, आ गई ना बात में। पूरे डिटेल में मैंने आपको जब डेरिवेटिव, जब डिफरेंशियबिलिटी समझा रहा था एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस, देखिए उससे पहले मैंने एक अलग से टॉपिक में आपको समझाया था कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे प्रूफ होती है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप पुरानी वीडियोस पहले देख लीजिए। ठीक, डिफरेंशियबिलिटी में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, तो उसी तरीके से अब आप इसको सॉल्व करिए और आपका ये आ जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो हर जगह है लेकिन इन दो पॉइंट्स में डिफरेंशियबल नहीं है, और जस्टिफाई करना जरूरी है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों ये चैप्टर नंबर 5 अब आपका कंप्लीटली फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें।